गीता का यही एक विनम्र प्रयास चल रहा है कि भगवान कृष्ण का गाया हुआ ये गीत केवल मात्र कागज के पन्नों पर लिखे हुए अक्षर श्लोक के रूप में यहीं तक ना रह जाए। भगवान कृष्ण के द्वारा गाया हुआ ये अद्भुत अलौकिक गीत केवल मात्र मंदिर में पूजा करने तक सीमित ना रह जाए। यद्यपि ये बुरा नहीं, अच्छा है। अपनी ग्रंथ, अपनी आस्था का सम्मान बना रहे, ये बहुत अच्छा है, बहुत आवश्यक है। और इसका हम सबको ध्यान भी रखना है कि आस्थाएं लुप्त ना हो। और हम सबका ये कर्तव्य भी है कि हमारी जो पारंपरिक आस्थाएं हैं, ये आस्था हम स्वयं भी उसका अनुपालन करें और आने वाली पीढ़ियों को भी अपनी सनातन आस्था के साथ जोड़े रखें। ये बहुत ध्यान से सुने और ध्यान रखें, ये हम सबका भी कर्तव्य है। इस बात को अन्यथा ना लेकर विचार के रूप में लेना कि हमारा केवल इतना कर्तव्य नहीं है कि बच्चों के लिए अच्छा मकान, अच्छा प्रतिष्ठान या अच्छा सामान विरासत के रूप में उन्हें देना, उनके लिए बनाना, तैयार करना, केवल यही कर्तव्य नहीं है हमारा। वो ठीक है, हो, करें, कोई आपत्ति नहीं व्यासपीठ को, लेकिन अपनी सनातन आस्था का सम्मान स्वयं के जीवन में भी रहे और आने वाली संतति, आने वाली जनरेशन भी उस सनातन आस्था से जुड़ी रहे, ये ध्यान रखना और इसको आगे बढ़ाना, ये भी हम सबका कर्तव्य है। बात समझ में आ रही है या नहीं? बात समझ में आ रही है या नहीं? है कर्तव्य या नहीं है? निश्चित हम सबका कर्तव्य है कि अपनी सनातन आस्था हमारे घर परिवारों में सुवासित रहे, जीवंत रहे। बाहर के कहीं रूम फ्रेशनर या कोई सेंट इत्र इत्यादि उसकी सुवास कहीं हो, ठीक है, लेकिन घर में, हर घर में सनातन आस्था की सुवास दिखाई देनी चाहिए। हमारी सनातन आस्था महके हर घर के अंदर। और ये 5 दिन का सत्संग केवल मात्र कोई कथा के रूप में सिलेबस पूरा करने के लिए नहीं है। ये 5 दिन का सत्संग भगवत गीता के माध्यम से अपनी सनातन परंपरा, सनातन आस्था से जोड़ने के लिए केवल उसी का व्यवहारिक प्रयोग और उसी रूप में है ये। और पहला दिन आज, और पहले दिन ही ये बात कि भगवान कृष्ण के द्वारा गाया गया ये गीत मंदिर में हमारी आस्था के रूप में सम्मान पाए, बुरा नहीं है, होना चाहिए। ये आस्था हमारी गीता है, गंगा है, गाय है, गायत्री है, गोवर्धन है, ये सब गकार वाली आस्था। और इसमें आप पाएंगे ये सारी आस्था कहीं सामान्य स्थिति नहीं है। जैसे गीता सामान्य पुस्तक नहीं, गाय सामान्य प्राणी नहीं, पशु शब्द तो बिल्कुल वाणी पर लाया ही नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल सामान्य प्राणी नहीं है गाय। गंगा सामान्य पानी की धारा नहीं है, गायत्री सामान्य अक्षर नहीं है, गोवर्धन सामान्य पहाड़ नहीं है। वरना आप सोचें, एक सामान्य पहाड़ में कहां से ये क्षमता हो गई कि हजारों हजारों लोग जो घर से आधा किलोमीटर चल के जाने में भी सोचते हैं 21 किलोमीटर की पैदल परिक्रमा, और यहां दिल्ली से बहुत बड़ी संख्या है
जो हर महीने गोवर्धन परिक्रमा के लिए जाते हैं, नियम बना हुआ है, बहुत से लोग हैं। तो ये हमारी सनातन आस्था है और साक्षात भगवत स्वरूप है ये सब। गोवर्धन है, गाय है, गंगा है, गीता है, सब साक्षात भगवत स्वरूप हैं, साक्षात भगवत स्वरूप। अस्तु। जियो गीता का प्रयास कि भगवान के द्वारा गाया गया ये गीत जन जन इसे समझ पाए कि भगवान ने ये गीत क्यों गाया, आखिर युद्ध भूमि में ही क्यों गाया। होना तो ये चाहिए था ना कि गीता जैसा दिव्य ज्ञान, जैसे आपको यहां पहले कहा गया कि सत्संग के समय बिल्कुल शांत, आपस में बात नहीं और मोबाइल का प्रयोग नहीं सत्संग के समय। या क्यों? शांत वातावरण चाहिए। लेकिन भगवान को क्या सूची भला कि अशांत वातावरण में गाने लगे ये दिव्य गीत। हलचल वाले वातावरण में प्रारंभ कर दिया अर्जुन को गीता का ज्ञान देना। वस्तुतः भगवान गोविंद जानते थे लीला पुरुषोत्तम है और सर्वज्ञ साक्षात परमात्मा है कृष्ण। देह धारण और देह धारण में अलग अलग लीलाएं, ये उनका एक इस मानवीय स्वरूप में इस धरा पर एक लीला मंचन है केवल। जैसे एक किसी नाट्य मंच पर नाट्य प्रस्तुतियां होती हैं, भगवान लीला रूप धारण करके आए हैं। बहुत लोग कह देते हैं कि कृष्ण भगवान है प्रमाण। अरे भाई, आस्था का प्रमाण सूर्य उदय हुआ है, प्रमाण की आवश्यकता है क्या? सूर्य जब उदय हो जाता है, कोई पूछे प्रमाण, अरे भाई सूर्य उदय है, प्रकाश है, ये अपने आप में प्रमाण है, अलग कौन सा प्रमाण मांगते हो इसके लिए? कृष्ण रूपी सूर्य उदय हुआ। जेल के अंदर रात्रि 12 बजे बिल्कुल खटाटोप अंधकार, क्यों कृष्ण पक्ष था, अष्टमी तिथि थी, रात्रि का मध्य रात्रि थी 12 बजे की, और उसमें भी कुछ यदि प्रकाश की कोई संभावना कहीं बीच में बची भी हो तो बादलों ने पूरी तरह आकाश को आच्छादित कर रखा था, पूरी तरह अंधकार, और उस अंधकार में से प्रकाश प्रकट हुआ था। और वसुदेव ने देवकी को हिलाया था, कह रही देख तो ये अचानक प्रकाश कैसा, इस बंद जेल की एक छोटी बंद कोठरी और उसमें अचानक प्रकाश, क्योंकि कृष्ण प्रकाश के रूप में प्रकट हुए थे, अंधकार में प्रकाश। और देवकी के मुख से निकला था उसी क्षण कि लगता है हमारे कष्टों का अंत करने वाला अब आना ही चाहता है, आ ही रहा है। तो कृष्ण अंधकार में प्रकाश बनकर आए, और जब आते ही वसुदेव देवकी के हथकड़ियां बेड़ियां खुली, जेल के बंद द्वार खुले, पहरेदार सो गए, यमुना जी ने मार्ग दे दिया। रातों रात नंदगांव में गोकुल में छोड़कर योग माया को लेकर वापस भी पहुंच गए, और किसी को खबर नहीं। प्रमाण की आवश्यकता है किसी को क्या?